हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 हिंदी लेसन 9 और लेसन का नाम है चतुर चरवाहा। इसमें है इस कहानी का उचित शीर्षक चुनिए, जिसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। मनुआ और उसकी भेड़, फर की टोपी, मनुआ की चतुराई। तो इसमें आपका सही हो जाएगा जे वाला, मनुआ की चतुराई खंडगा सही होगा। फिर है घुड़सवार का घोड़ा क्या देखकर डर गया था, छड़ी देखकर, फर की टोपी देखकर या मनुआ को देखकर। तो किससे डरा था? फर की टोपी को देखकर वो डर गया था, तो खंड का सही हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, मनुआ छड़ी पर टेक लगाकर खड़ा क्या सोच रहा था, भेड़ों के विषय में, पहेली के जवाब के विषय में, टोपी के विषय में। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहेली के जवाब के विषय में सोच रहा था, ये सही हो जाएगा। 4 देखेंगे, घुड़सवार को कैसा उत्तर पाकर प्रसन्नता हुई, सही, गलत या चालाकी भरा। तो क्या सही होगा? खंड का सही होगा, चालाकी भरा उत्तर। इस बार देखेंगे नंबर 5, घुड़सवार ने मनुआ के जवाब से संतुष्ट होकर उसे क्या दिया था? पैसा दिया, सुरीली बांसुरी या घोड़ा। क्या दिया था? सुरीली बांसुरी दिया, तो खंड का आपका सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखेंगे, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, मनुआ ने अपनी कमीज जमीन पर फेंक दी। तो अपनी कमीज वो नहीं फेंका था, क्या फेंका था? अपनी टोपी फेंका था। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा है, घुड़सवार ने पहेली का जवाब दे दिया। घुड़सवार जो था पहेली का जवाब नहीं दे पाया था, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मनुआ पहेली बूझने पर बहुत खुश हुआ था। वो खुश हुआ था, जैसे उसे पहेली का उत्तर मिलता है वो बहुत अधिक खुश हो जाता है, कूदने लगता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। खंड घ देखेंगे, घुड़सवार ने मनुआ को बहुत सारा धन दिया। तो मनुआ को जो घुड़सवार था धन नहीं दिया था, क्या दिया था? उसे एक बांसुरी दिया था। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखते हैं मौखिक अभिव्यक्ति। पहला क्वेश्चन, मनुआ अपनी भेड़ कहाँ चरा रहा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैदान में। मनुआ अपनी भेड़ कहाँ चरा रहा था? मैदान में चरा रहा था, आंसर हो जाएगा मैदान में। खंड खा देखेंगे, घुड़सवार ने मनुआ से हार क्यों मान ली? घुड़सवार ने मनुआ से हार क्यों मान ली थी? इसका आंसर हो जाएगा पहेली ना बूझ पाने के कारण। क्या आंसर होगा? पहेली ना बूझ पाने के कारण। खंड घा देखेंगे, घुड़सवार ने मनुआ से क्या मांगा? तो घुड़सवार ने मनुआ से क्या मांगा? मनुआ से क्या मांगा था? एक भेड़ मांगा था, आंसर हो जाएगा एक भेड़। फिर है, घुड़सवार ने मनुआ को भेंट क्यों दी? घुड़सवार ने मनुआ को भेंट क्यों दी? कोई तो कारण रहा होगा। इसका आंसर हो जाएगा मनुआ के उत्तर से खुश होने के कारण घुड़सवार ने उसे भेंट दी थी। ओके, इसके बाद देखेंगे लिखित अभिव्यक्ति। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, मनुआ में विशेष बात क्या थी? इसका आंसर लिखेंगे, मनुआ में विशेष बात यह थी कि वह बहुत अधिक बुद्धिमान था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनुआ में विशेष बात यह थी कि वह बहुत अधिक बुद्धिमान था। फिर खंड खा देखेंगे, मनुआ ने पहेली का क्या उत्तर दिया? इसका आंसर लिखेंगे, मनुआ ने पहेली का उत्तर टोपी दिया था। फिर इसके बाद आता है, घुड़सवार ने मनुआ से कैसी भेड़ लाने के लिए कहा? इसका आंसर लिखेंगे, घुड़सवार ने मनुआ से ऐसी भेड़ लाने को कहा जो ना काली हो, ना भूरी हो, ना ही चितकबरी हो, और वह किसी दूसरे रंग का भी नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा। फिर खंड घ देखेंगे, मनुआ ने घुड़सवार को किस प्रकार जवाब दिया? मनुआ ने घुड़सवार को किस प्रकार जवाब दिया? इसका आंसर लिखेंगे, मनुआ ने घुड़सवार को जवाब दिया कि आपका आदमी सोमवार को ना आए, मंगलवार को ना आए, ना बुधवार को, ना बृहस्पतिवार को, ना ही शुक्रवार, रविवार, ना ही शुक्रवार, शनिवार या रविवार को, वह किसी और दिन आ सकता है। ये इसका आंसर हो जाएगा।
फिर इसका देखेंगे अंगा का, घुड़सवार ने मनुआ को बांसुरी क्यों दी? इसका आंसर होगा घुड़सवार ने मनुआ के चालाकी भरे जवाब को सुनकर बांसुरी दी थी। इसके बाद देखते हैं शब्दों की दुनिया। इसमें क्या करना, सही मिलान कीजिए। तो इसको अच्छे ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। देखिए चतुर, चतुर किससे मिलेगा? चतुर कौन था? चरवाहा था, तो ये आकर के चरवाहे से मिल जाएगा। फिर है नौजवान, नौजवान किससे मिलेगा? घुड़सवार से, तो नौजवान आकर के घुड़सवार से मिल जाएगा। चितकबरी, चितकबरी कौन थी? भेड़, तो चितकबरी आकर के भेड़ से मिल जाएगा। सुरीली, सुरीली किससे मिलेगा? सुरीली आकर के आवाज से मिल जाएगा। और नहीं, सुरीली जो मिलेगा, सुरीली आकर के मिलकर बांसुरी से मिल जाएगा। ठीक, सुरीली बांसुरी से मिलेगा। और मधुर जो है वो आकर के आवाज से मिल जाएगा। ओके, इसके बाद देखेंगे वचन बदलिए। जैसे छड़ी, छड़ी एक वचन में लिखा है, इसको किसमें करना है? बहुवचन में कर देना है। इसमें जितने हैं चारों एक वचन में लिखे गए, इन सभी को बहुवचन में बदलना है। तो छड़ी का अगर हम छाड़े कह दें तो सही नहीं लग रहा। इसका मतलब क्या होगा? छड़ी का छड़ियाँ। ओके, घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़े, घोड़ा का घोड़े हो जाएगा। टोपी का टोपियां हो जाएगा। भेड़ का भेड़े हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे विलोम शब्द लिखिए। पहला है जमीन, तो जमीन का विलोम क्या होगा? आकाश हो जाएगा। जैसे पृथ्वी और जमीन दोनों एक ही है, तो जमीन का क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। अमीर का क्या होगा? अमीर का गरीब हो जाएगा। जवानी, जवानी का विलोम क्या होगा? बुढ़ापा हो जाएगा। सुख का विलोम क्या होगा? सुख का दुख हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे पर्यायवाची शब्द लिख। इसे घोड़ा, आकाश, पृथ्वी, पानी सभी का 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो घोड़न क्या लिखेंगे? एक में घोटक, दूसरे में तुरंग और तीसरे में अश्व लिख देंगे। फिर आकाश में देखेंगे, पहले में नभ, दूसरे में गगन और तीसरे में व्योम लिख देंगे। इसके बाद पृथ्वी देखेंगे, तो पृथ्वी में पहले वाले में वसुंधरा, दूसरे वाले में धरा, तीसरे में भूमि। पानी वाले में पानी देखेंगे, पानी का पर्यायवाची, तो पहले वाले में जल, दूसरे में नीर और तीसरे में टोय। या अपने मन से भी कोई लिख सकते हैं, लेकिन सही होना चाहिए। ओके, अब पहुंचते हैं हम लोग वाक्यों की दुनिया। वाक्य बनाई, ये जो शब्द दिए गए इन सभी से क्या बनाना है? एक वाक्य बनाना। जैसे दिया गया चुपचाप, अगर मान ली कोई कहे रमेश तुम चुपचाप खड़े रहो, तो क्या हो गया? एक वाक्य बन गया। या लिख सकते हैं घोड़ा चुपचाप खड़ा था, तब भी हो जाएगा। या घुड़सवार चुपचाप खड़ा था, तब भी सही है। या लिख सकते हैं मनुआ चुपचाप खड़ा था, तब भी हो जाएगा। जैसे मैदान, मैदान में घोड़ा खड़ा था। या मनुआ अपनी भेड़ को मैदान में चरा रहा था। इस प्रकार से इसको बनाकर लिखना। बाकी जो बचे हुए हैं अपने मन से बनाकर आप सभी लोग उसको अच्छे से लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे पहेली बहुत थी, चतुर, सुंदर, तेज, अच्छी या सुरीली। तो इसमें क्या हो जाएगा? अच्छी। तो पहेली बहुत अच्छी थी। घोड़ा था, चतुर था, सुंदर था, तेज था, अच्छी था या सुरीली? तो घोड़ा क्या था? तेज था, क्योंकि तुम्हें पता है जो कहानी है उसमें घोड़ा जब एकाएक रुकता है, उसके बाद जब आगे बढ़ता है, जो घुड़सवार था वो गिरते गिरते बच जाता है। इसका मतलब घोड़ा क्या था? बहुत तेज था। यहाँ क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। मनुआ बहुत लड़का था, तो मनुआ कैसा था? तो इसमें से चतुर, सुंदर, तेज, अच्छी या सुरीली, मनुआ कैसा था? चतुर था। चतुर मतलब चालाक, तो मनुआ बहुत चतुर लड़का था। घुड़सवार ने एक बांसुरी निकाली। कैसी बांसुरी निकाली थी? घुड़सवार में। तो चतुर, सुंदर, तेज, अच्छी या सुरीली? तो सुरीली, सुरीली मतलब होता है जो बहुत, जिससे बहुत मीठी आवाज निकले, उसे कहते हैं सुरीली। तो घुड़सवार ने एक सुरीली बांसुरी निकाली।
फिर है घुड़सवार ने मनुआ से कहा तुम खाली अस्तमान जवाब देते हो, तो इसमें क्या हो जाएगा? चतुर, सुंदर, तेज, अच्छी, सुरी, तो सुंदर हो जाएगा। तो जाएगा घुड़सवार ने मनुआ से कहा तुम सुंदर जवाब देते हो। लास्ट देखेंगे अनुभव विस्तार। भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाइए। आपको ये पता होना चाहिए जो भाववाचक संज्ञा होता है वो होता क्या, पहले ये समझ लीजिए। जब किसी के माध्यम से किसी की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जब विशेषण में प्रत्यय जुड़ता है तो भाववाचक संज्ञा बन जाता है। ठीक, जिसे कहा जाए वह सुंदर लड़का है, तो वह विशेष हो गया, सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब सुंदर विशेषण हुआ, अगर उसमें हम प्रत्यय जोड़ देंगे, ता प्रत्यय जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? सुंदरता, तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और वही जब ता हटा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। वैसे इसमें भी है भाववाचक संज्ञा से विशेषण बना। अब देखिए सभी में प्रत्यय जुड़े हुए हैं, जैसे ही हम प्रत्यय हटाएंगे वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और जैसे ही प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा बदल जाएगा। देखिए विनम्रता बना किससे है? विनम्र से बना है। तो विनम्र में क्या जुड़ा हुआ? ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो जैसे हम ता हटा देंगे तो क्या बचेगा? विनम्र बचेगा। तो विनम्र क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अमीरी, अमीरी बना किससे? अमीर से। इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। ई प्रत्यय जैसे हटाएंगे बचेगा क्या? अमीर, तो तुरंत क्या बन जाएगा? विशेषण। और जैसे ही प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा अमीरी, तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा बन जाएगा तुरंत। बुढ़ापा किससे बना? बूढ़ा से, तो बूढ़ा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और पा प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा? बूढ़ा। आप सबको समझ में आ गए होंगे कि कैसे भाववाचक संज्ञा बनेगा, कैसे विशेषण बनेगा। जैसे ही मूल शब्द में जो विशेषण है उसमें जैसे हम प्रत्यय जोड़ते हैं वो भाववाचक संज्ञा बन जाता है, और जैसे ही प्रत्यय हटा देते हैं क्या बन जाता है? विशेषण बन जाता है। अब देखिए इसमें ता प्रत्यय हटा देंगे तो विनम्रता, विनम्र हो जाएगा, यहाँ विनम्र लिख देंगे। अमीरी, अमीर से बना हुआ ई प्रत्यय हटा देंगे बचेगा अमीर, तो यहाँ लिख देंगे अमीर, विशेषण हो गया, यहाँ अमीर लिख देंगे। बुढ़ापा, बूढ़ा से बना, तो पा जैसे हटाएंगे बचेगा बूढ़ा, यहाँ बूढ़ा लिखा है, पहले बूढ़ा इसे सही करना पड़ेगा। ठीक, बूढ़ा हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे बूढ़ा। प्रसन्नता, प्रसन्न से बना हुआ ता प्रत्यय जैसे हटाएंगे बचेगा क्या? प्रसन्न, यहाँ प्रसन्न लिख देंगे हो जाएगा विशेषण। गरीबी, इसमें ई प्रत्यय जुड़ा हुआ, ई प्रत्यय हटा देंगे बचेगा क्या? गरीब बचेगा, गरीब विशेषण हो जाएगा। चतुराई, चतुराई में आई प्रत्यय जुड़ा हुआ, आई जैसे हटाएंगे बचेगा क्या? चतुर, यहाँ पे चतुर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। किसी भी विशेषण में अगर हम प्रत्यय लगाएंगे तो भाववाचक संज्ञा बन जाता है, और अगर भाववाचक संज्ञा जो बनता है उसमें प्रत्यय जुड़ता है, जैसे ही प्रत्यय हम हटा देंगे तो क्या बचेगा? केवल विशेषण ही बचेगा। आप सभी को समझ में आ गए होंगे। ओके, तो जितना बताया गया आप लोग अच्छे से इसको अपने बुक में फिलअप करेंगे और कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। अगर कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो कॉल करके बात कर सकते हैं।